दे वह हमार इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर ए मोही उबारो हे गुरो यह सब बारनिहोर गुरुजी यह सब बारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये यमराज का देश है। ये काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। ये आपका घर तो चेतन देश में है। इसको बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनीय जानते हैं। आपका घर में भूख प्यास नींद वहां नहीं लगती है। आपका घर में सूरज नहीं, चंद्रमा नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। जो आपका जो घर है वहां ये सब नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो है सदगुरु ने ही बताया है। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना घर में रहते हैं। कुछ तो रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, अभी बूझा नहीं है अभी। और कुछ अपना घर बुझ गए हैं। अब की गईला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिला बसन सार जी। सदगुरु हमर स्नेहा के आगर रूप दी है ले दर साइया। सदगुरु हमारो स्नेहिया के आगर रूप दी है ले दर साइया। अब की गईला बहुरी नाही आईबा, फिर ना मिला बसन सार हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का चरण में ही आपका घर है।
सदगुरु के चरण में ही आपका घर है। तो बोला नहीं, दिखता नहीं है, पहले अपना स्वरूप बूझना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपका स्वरूप भी सदगुरु के चरण में दिखाई देगा। आपका कई स्वरूप है। ये जड़ स्वरूप है, जिसको आप शीशा में देखते हैं, जिसको आप आईना में देखते हैं, जिसको पानी में आप झलक से भी दिखता है। ये जड़ शरीर है। ये जो जड़ शरीर का स्वरूप है, ये शरीर एक समान नहीं रहता है। आप माँ के गर्भ से बाहर आए थे, छोटी थी, बच्ची थी, फिर जो है बच्चे से बालक हो गए, बालिका हो गए, फिर जो है जवान हो गए, जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है बर हो गए, बधू हो गए, फिर आपका शादी विवाह हो गया, दूल्हा दुल्हन बन गए, फिर जो है पति पत्नी बन गए, फिर माता पिता बन गए, फिर जो है चाचा चाची, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी, और फिर जो है इस संसार से फिर चले जाना है। तो यही आवागमन है। ये जो है आवागमन है। और जो है संसार में जो है ये सुख दुख होता रहता है। आप जब दुख होता है तब तो आप रोने लगते हो, और जब सुख होता है तो नाचो कूदो धूम मचाओ। आपको हर समय एक समान रहना चाहिए, ऐसा संत लोगों ने कहा है। जो है तो जो इस संसार में है, ये मन का ये जो देश है, ये जो संसार है, ये मन का देश है। तो मन जो है किसमें खुश रहना चाहता है? तो झामर झूमर यही सब इसको पसंद आता है। संसार का सुख जो है, मन के पास अपनी जो है शक्ति नहीं है। मन का पास अपना शक्ति नहीं है, आप ही का शक्ति ये ले लिया है। जो आपकी आत्मा है, आत्मा का शक्ति मन ले लिया है, और आपको संसार में भरमा रहा है। इधर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, इसको पकड़ लो, उसको मार दो, ये कर दो। ये आपको इसी संसार में घुमाता रहता है। आप ही से कर्म करवा करके आप ही को फांस देता है ये मन जो है। इसीलिए इसको शैतान कहा गया है। आप यहाँ किस लिए आए हो? ये जो है आप यहाँ जो है शादी करने, विवाह करने, बिजनेस करने, नौकरी करने के लिए थोड़ा आए हो। यही सब करने के लिए आए हो। सबका मूल में जो है आनंद ढूंढना है। आपने जो है एक ऐसा सुख है, एक आनंद है, जिसमें ब्याह नहीं करना पड़ता, घर नहीं बनाना पड़ता, वो आपके इसी शरीर में ही है। उसी को सदगुरु जो है लखा देता है। तीना लोक की संपदा, तीना लोक की संपदा, आया बसी घर माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा।
आया बसी घर माय तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो मन कभी शीतल नहीं होगा। 3 लोक की संपदा आ जाए, पूरा, ये मन कभी शांत नहीं हो सकता है। ये जो है आपकी ही शक्ति को लेकर के ये बलवान बन बैठा है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो माने सुरतीले उड़त है, ए माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो चेतना है, जो आत्मा है, उसका उम्र नहीं होता है। जो आत्मा है, जो चेतना है, उसका उम्र नहीं होता है। वो तो अजर अमर अविनाशी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसी शरीर में आपको कैद किया गया है। इसी शरीर में आपको बंद करके रखा गया है। लेकिन सदगुरु के पास उपाय है, वो आपको निकाल देता है। आप अपना मर्जी से नहीं निकल पाओगे। ये जो है, इसी को सदगुरु जो है आपको बूझने के लिए कहता है। निज स्वरूप को देख ले, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर जो है, उस घर की महिमा के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है पता है आपको? स्वामी जी कहे हैं, ए जगयानी त्यमा या विस्तारा, जगयानी त्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। जो आपका घर है, आपका घर ना दे आप जाना नहीं है। जो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, गुरु का चरण को जो है हाथ से नहीं पकड़ पाओगे।
बोला नहीं, हम जाते हैं तो स्वामी जी अकेले मिलते हैं तो पकड़ लेते हैं, वो नहीं होगा। गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना है, और उसका भेद है, शरीर में स्थान है, सदगुरु उसी को लखा देता है। तो वही जो है स्वामी जी ने कहा, जगयानी त्यमा या विस्तारा, जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। इस संसार में जन्म और मृत्यु होता है, इसी का दुख है। आप बचपन से लेकर के अभी तक याद करके रखो, आपके साथ बहुत से लोग मिले होंगे, आपके दादा दादी, नाना नानी, परनाना, सब लोग चला गया। आपके देखते देखते सब लोग चला गया, कोई नहीं रहा यहां संसार में। तो आप भी नहीं रह पाओगे, आप भी रह नहीं पाओगे। जो भी आपके संग आया हुआ है, आपका माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्ची, नाते रिश्तेदार, कौन कब आपको छोड़ करके चला जाएगा ये पता नहीं है। वो तो कहता है कि हम 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो होता नहीं है, वो केवल वादा करता है। कितने मित्र आए, दोस्त आए, सखी आए, सहेलियां आए, कहां से कहां सब लोग चला गया। क्योंकि यहां स्थिर नहीं है कोई भी चीज। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, जगयानी त्यमा या विस्तारा, जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। तीन लो एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाई, एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में मन का काम है और चेतन देश में सुरति का काम होता है। दोनों अलग अलग है, मन अलग है और सुरति अलग है। मन जो है संसार में चलती है और सुरति जो है
सदगुरु देश में चलती है। सूरत के साथ थोड़ा भी मन रहेगा तो नीचे गिरा देगा हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो मनव सुरती एक साथ में, मनव सुरती एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। देखो, इस संसार में मन रहता है, इस संसार में मन रहता है, और जब इसको मन को जो है गुरु का चरण में जब रखते हैं तो ये बेचारा टूट जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। मन का मतलब गंदगी, सीधी बात आप बुझ जाओ। मन का मतलब हुआ संसार, मन का मतलब हुआ गंदगी। और गुरु का चरण जो है वो क्या कहते हैं? गुरु की चारणिया पोखरिया न, हम नहाई पिया के नहवाईबा, गुरु की चारणिया पोखरिया न हो। तो पहले जो है, आज के 100 साल पहले जाओ तो ये नल नूल और टंकी टूंकी नहीं होता था पानी का। 100 साल पहले जाओ तो गांव के चारों तरफ जो है तालाब रहते थे, बड़े बड़े जो है तालाब खोदे गए थे और उसी में पानी भरा रहता था। बरसात होती थी, पानी भरा रहता जो है, तो जो है उसी का पानी जो है धरती में भी रहता था और लोग जो है उसी तालाब का ही पानी पिया जाता था। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले जाओ, 200 साल पहले जाने से सब गांव के चारों तरफ तालाब होता था या नदी है तो वहां रहता था, तो उसी में लोग नहाते भी थे, धोते भी थे और पानी भी पीते थे जो है, क्योंकि उसमें गंदगी नहीं होता था जो है। घर में पानी खाली जो है पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए रखा जाता था, पानी भर करके लाते थे। बाद में सब आदमी बढ़ गए जो है, वो तालाब धीरे धीरे गंदा होने लग गया, तो उसके बाद से कुएं खोदे जाने लगे। कुआं भी होता था गांव गांव में, अभी तो शायद ही किसी गांव में कुआं बचा होगा जो है। कुआं भर गया तो हैंड पाइप लग गया। अब हैंड पाइप से हो गया तो बोला कि नहीं, ये पानी टंकी में आएगा और जो है पूरा गांव गांव में एकदम घर घर में पानी जाएगा। और घर घर में पानी जाने लग गया तो पूरा अब जो है नाली नाली में पानी भरने लग गया, तो मच्छर होने लग गए, मच्छर होने लग गए। और इतना मच्छर हो गया कि आप जो है देखो, गांव में शहर में जो है जहां जहां पानी, तो पूरा मच्छर होने लग गए। जो है बचपन में जो है मैं जब जो है 12-13 साल की अवस्था में जब 10वीं में पढ़ता था, तब हम गए परीक्षा देने के लिए थोड़ा गांव से कस्बा में जो है, तब हमें ज्ञान हुआ कि मच्छर भी होता है, मच्छर भी होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कुआं पर ही नहा लिया जाता था, पानी उधर ही सूख जाता था, आता नहीं था। और बर्तन वगैरह भी सब कुआं पर ही धो लिया जाता था जो है। घर में आने के बाद सब चारों तरफ सूखा रहता था।
मैं ये सब आपको सत्संग में क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि ये संसार जो है कैसे कैसे चलता है, आप भेद को समझिए जो है। तो यही से सब जो है ना शुरू हो गया जो है। अब आप पहले भेद को बूझिए। ये शरीर है जो है, ये शरीर है ये। तो ये कहाँ स्नान करेगा? तो पहले स्नान पोखरी में करते थे, तो इसलिए वो जो भजन में आती है, गुरु के चारनिया पोखरिया नह। तो उस पोखरी का महत्व था, उस समय की भजन है ये। तो गुरु का चरण में जो है, वहां नहाने से जो है बाहर शरीर का मैल धुलता है, और गुरु का चरण में मन को रखने से मन का मैल जो है मिट जाता है। मन जो है वो सूरत में बदल जाता है। तो भजन वही आ रही है। तो जितना उसमें मन रहेगा तो संसार में गिराएगा आपको। संसार में गिराएगा का मतलब खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, भोग विलास, पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना, उसी में जीव भुलाया हुआ है। इतना ही नहीं है, अब संसार में बड़ा हंगामा है, आप जानते ही हो। अब सत्संग में कहने से गड़बड़ हो जाएगा, आप इतना ही बूझो। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब ये मन शुद्ध हो जाएगा तब ये गुरु के चरण में जाएगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो मानव सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत। मानव सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत। जहां मन रहा तो आपको साधना नहीं करने देगा, आपको भजन नहीं करने देगा ये। क्योंकि मन का काम संसार में है, और सुरति का काम जो है चेतन देश में है। सुरति चेतन है, और मन जो है न चेतन है न जड़ है, दोनों के बीच का है। तो लोहा में जो है जंग लगा रहता है, उसको अग्नि में डालने से लोहा जल करके शुद्ध हो जाता है, मल खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जो है गुरु के चरण में जो है मन को रखने से मन जलने लगता है। मन को अच्छा नहीं लगता है गुरु चरण में जाना उसको। इसीलिए लोग जो है वो साधना करना नहीं चाहते हैं। आप भेद को बूझो। गुरु के चरण में मन को रखने से मन मरने लगता है, क्योंकि मन काल है, मन यमराज है, मन माया है, मन ही प्रकृति है जो है। तो जैसे ही हम मन को गुरु के चरण में रखते हैं तो मन जलने लगता है, मन खत्म होने लगता है। इसीलिए जो उपदेश लिया है साधना नहीं करता है तो उसका मन नहीं लगता है, वो 5 मिनट नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि गुरु का चरण से मन भागता है। मन ही काल है, वही आपको पकड़ रखा है, वही पकड़ रखा है। बेचारा आत्मा तो रो रही है, आत्मा अनेक जन्मों से रो रही है, आज भी रो रही है। खूब जो है ना बढ़िया जो है महल बनाया है, पति भी सुंदर है, पत्नी भी सुंदर है, घर भी है, सब बच्ची भी है, फिर भी वो परेशान रहता है, फिर भी परेशान रहता है। ओ बढ़िया नौकरी है, 4-4 लाख रुपया कमाते हैं पति पत्नी, फिर भी बेचारे दुखित रहते हैं,
फिर भी दुखित रहते हैं, क्योंकि ये मन है, शैतान है ये। एक एक आदमी के पास कितना रुपया है पता है? शेयर मार्केट में केवल जो है ना 100 रुपया यदि कम हो गया तो उसका 800 करोड़, 1000 करोड़, मतलब एक एक करोड़ रखो 1000 जगह, इतना इतना पैसा है लोगों के पास। खाली जो है 100 रुपया यदि उसका दाम कम हो जाए तो उसका जो है हजारों करोड़ जो है खत्म हो जाता है। वो लोग भी रो रहा है, वो लोग भी रो रहा है। आप विचार करो, एक एक आदमी है इसी संसार में कि 1000 करोड़ रुपया है उसके पास। मतलब इतना पैसा है कि एक दिन में 1 लाख जो भी जो है खर्चा करे तो वो जो है 10 जन्म में भी खर्चा नहीं कर पाएगा। इतना धनवान लोग है। आप भेद बुझ नहीं रहे जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इनके पास इतना पैसा है कि एक दिन में जो है 1 लाख रुपया खर्चा करे और 10 जन्म में भी आ जाए, 100 साल, तो भी खत्म नहीं होगा। अभी आप धनी मनी आदमी को नहीं देखे हो। हम लोग तो देखो, चूंकि हमारा विषय धन से नहीं है, वो कहने का मतलब क्या है, तीना लोक की संपदा आय बसे घर माय, तब मानसी तल नहीं और मिलन मन बाय। अब देखो जो है सऊदी अरब में बिल्डिंग बनी है, कितना मंजिल का है? 126 मंजिल, 100 कितना मंजिल का है जो है बुर्ज खलीफा, सबसे बड़ा जो है संसार का। उसका भी कोई ना कोई मालिक होगा। उसमें शहर बसा हुआ है, उसमें शहर बसा हुआ है। ये सब मिला करके जो मेरा कहना, हम लोगों को तो हम लोग क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। इतना जो है पैसा होने के बाद भी जो है उस सुख को खरीद नहीं पाएगा, उस सुख को खरीद नहीं पाएगा। जिस सुख की चर्चा स्वामी जी ने कहा है, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, जे सुख बिन जीवा
शांति नहीं, सुख खो जात दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए, यही सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को ज्ञान पाए। तो स्वामी जी वो सुख जो है एक फ्री में, उसका पैसा नहीं लगता है, वो रास्ता बता दिया है, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। तो जब मन शुद्ध होगा तभी जाएगा वो। उसमें जो है मन शुद्ध होकर के वो सूरत बदल जाता है। शुद्ध मन को जो है, देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंस हो, भेद को बूझो जो है, शुद्ध मन बोलो अशुद्ध मन बोलो। तो शुद्ध मन का मतलब हो गया चेतन मन, शुद्ध मन बोलो, चेतन मन बोलो, सुरति बोलो, निरति बोलो, ये सब एक ही बात है। समझ में आ गया? शुद्ध मन बोलो, चेतन मन बोलो, सुरति बोलो, निरति बोलो, ये एक ही बात है। अशुद्ध मन बोलो, जड़ मन बोलो, मन बोलो, एक ही बात है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन बोलो, जड़ मन बोलो, अशुद्ध मन बोलो, ये सब जो है एक ही चीज है, इस संसार में रहता है। जो है चेतन मन बोलो, सुरति बोलो, शुद्ध मन बोलो, ये एक ही चीज है। अब आप भेद को समझो जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो चेतन मन सोया नित्य है, चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। देखो मन ही जीव है, आप भेद नहीं बूझ रहे। चेतना वही है। जब वो मां के गर्भ में होती है तो वो गर्भ कहलाती है, और वही चेतना जब मां के गर्भ में शरीर का निर्माण हो जाता है, तो जब वो बाहर मां के गर्भ से निकलता है तो बच्चा हो जाता है। चेतना वही है। उसको जो बोला है, बाबा हो हमरा चुनरी पठवले, पंचराग मुनरी लगाय हो। तो यही चुनरिया पहनाया हुआ है आपको, 5 तत्व की चुनरिया यही पहनाई गई है। इसी को 5 तत्व का पिजड़ा भी कहा गया है। इसी को 5 नाग 25 नागिन भी कहा गया है। इसी शरीर को ही कहा गया है। तो जो है इसी में आम भी है, महुआ भी है, और इसी में कोयल भी इसी में है, इसी में धोबिया भी है। ये सब इसी शरीर में ही बताया गया है। वो 5 रंग वाला वो चुनरी नहीं जो ऊपर से कपड़ा, ये तो शरीर का है। ये आत्मा का जो है कपड़ा, ये शरीर है। और शरीर का कपड़ा जो कपड़ा पहनते हो, देखो इसमें चेतना जो है कितनी चीजों से ढकी हुई है। एक तो बाहर के कपड़ा से ढक रखे हो, क्योंकि संसार में नियम है
मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव कपड़ा नहीं पहनता है। बोला नहीं, आप तो ऐसा सत्संग सुनाएंगे, सबको नंगा करके रख देंगे, कैसे रहेगा लोग जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप खुद बताओ, मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव कपड़ा पहनता है या कपड़ा बनाता है? तो बोला नहीं, आप ऐसे सत्संग सुना करके जो है अब हमको नंगा रखेंगे का जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई भी जीव बता दो, मनुष्य को छोड़ करके कोई कपड़ा नहीं पहनता है। घर बनाता है लेकिन कपड़ा कोई नहीं बनाता है। चिड़िया भी अपना घर बनाती है, जो है पक्षी भी अपना घर बनाता है, सब लोग बनाता है जो। लेकिन मनुष्य जो है कपड़ा, तो एक कपड़ा तो उसे ढक लिया आपने, अब उसमें भी 5 रंग का चुनरी बोला जाता है, कोई 5 रंग का, कोई ओम का पहनता है। आप सदगुरु के हंस हो, मेरे से ज्यादा सब लोग जानते हैं। एक कपड़ा तो वो हो गया। ये कपड़ा इस शरीर का है, शरीर को जो है किससे ढका हुआ है? आत्मा जो है, चेतना को इसी में कपड़ा पहना करके दिया गया है। ये जो है तो उसी को भजन में गाई जाती है। तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो यही 5-25 का गहना भी बोला जाता है, इस शरीर को ही बोला गया है। तो पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। तो सदगुरु की कृपा से ही मानव जन्म मिलता है। तो ये गहना आपको पहना दिया है, आपकी चेतना के ऊपर इतना बड़ा भारी गहना पहना दिया है। कोई कोई 40 किलो का है, कोई कोई 80 किलो का है, और कोई कोई 160 किलो वाला भी है, 160 किलो वाला भी है। एक बच्चा हमने देखा, अभी बच्चा है वो, अभी 12 साल 13 साल का बच्चा है, इतना मोटा है कि चला नहीं जा रहा है ये जो है। तो उसको इतना भारी उसको गहना मिल गया है। और आप लोग जाते हो सोनार के पास तो बोला नहीं, हल्का वाला नहीं, थोड़ा भारी वाला रहेगा तो ठीक रहेगा। तो भारी लेकर क्या करोगे, सब छूट जाएगा। तो भगवान ने आपको उतना बड़ा गहना दिया है। तो 5-25 के पहनाहु दिहले गहना,
पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना तावन पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना तावन पर पियवा चिन्हात नहीं अपना पिय बिननी को नाही नैहर के रहना। तो 5:25 का गाना इतना भारी मिल गया है। अब आप देख लो, आपका शरीर का हिसाब से विचार कर लो। ये जो है सदगुरु ने आपको कितना भारी शरीर दे रखा है। हाथी का देख लो, उसका भी गाना ऐसे ही है, लेकिन बेचारे को उतना ज्ञान नहीं है उसको। और जो है आपको मतलब ज्ञान है। मनुष्य जो है हर जीव से काम लेता है, हर जीव से। हाथी से भी काम लेगा, घोड़ा से भी काम लेगा, गधा से भी काम लेगा, सबको काम पर लगा रखा है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। जे आप बताओ, इस संसार में आपको बताया तो एक एक आदमी ऐसा है, इतना धनवान है कि एक दिन में 1,00,000 रुपया भी खर्चा करे तो 1000 जन्मों तक आएगा तो भी खत्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे धनवान लोग हैं इस संसार में, लेकिन वो किसी को देगा नहीं, वो देगा नहीं, मर जाएगा वो। उसके बच्चे लोग ऐसे भी है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आप समझो, पहले मैं जो कहना क्या चाहता हूं कि जो है आपको गहना पहना दिया है, तो पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना तवनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना पिय बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पिया अभी संसार में आ जाने से कैसे चिन्हाएगा बताओ? तो सदगुरु मिलेगा तब चिन्हा जाएगा, सदगुरु मिलेगा तो तुरंत चिन्हा जाएगा। तो सदगुरु आपको मिला हुआ है, अब चिन्हने के लिए सदगुरु बोलता है कि भाई साधन करो, विधिवत साधन करोगे तब बुझ जाओगे। तो साधना करना आपका ना काम है। सदगुरु साधना, देखो सदगुरु तो आपके पास समय में है, सदगुरु को दूर नहीं जाना है ढूंढने के लिए, आप ही के पास में है वो। आपको ज्ञान ले करके और जो है बूझना है, उपदेश लेकर के बूझना है। तो अब भजन में चलो। तो पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले 5-25 की पहनाह दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना तावनो पर पियवा चिन्हात नहीं अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा उतार ली है गहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा उतार ली है गहना। तो आपको मानव शरीर का गहना दिया है। तो नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा
उतारी ली है गाना, पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। तो तान मान सोधी चालो, सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। अब सारा भेद की बात यह है, देखो इस शरीर से पिया का मिलन थोड़ा होगा, इसी शरीर में पिया का मिलन होगा। अब देखो ये भेद है, समझो बात को। इसी शरीर में रह करके इस शरीर से नहीं होगा मिलन, वो मिलन तो चेतना का न होगा, आत्मा का न होगा। आप भेद बूझ नहीं रहो। देखो इसी शरीर में आप रह रहे हो, इसी शरीर के अंदर में ये 5-25 का कपड़ा है, पिजड़ा पिजड़ा है, पंच रंग चुंदरी है, मुंदरी है, जो बोलो इसको, इसी में जो है चेतना बैठी हुई है। तो इससे बाहर निकलोगे तभी तो मिलन होगा। आप भेद बूझ नहीं रहे। मिलन में कुछ नहीं रहता है, केवल दो ही रहते हैं। जब मिलन होता है तो वहां कुछ नहीं होता है, केवल दो ही रहते हैं। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, तो तान मान सोधी चालो, सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। तो इस शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस शरीर में 9 दरवाजा लगा है, इसी शरीर में 8 चक्र भी है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, इसी शरीर में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। जब जो है भोजन आप जो है सात्विक करोगे तो आपका बुद्धि सही रहेगी, आपको प्रभु का याद आता रहेगा, आपके द्वारा किसी का पाप नहीं होगा, किसी को गुस्सा नहीं होगा, सब शांत हो जाएगा। तो ये है सतोगुण। हर भोजन में तीनों गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हर भोजन में रहता है। उसमें कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई कम थोड़ा ज्यादा, ऐसे ही रहता है। जैसे दारू शराब ये सब चीजों में तमोगुण ज्यादा रहता है। ज्यादा शराब पी लेगा, भांग खा लेगा, वो बिस्तरा में ही जो है ना सब कुछ कर देगा, उसको पता नहीं चलेगा। तो वो तमोगुण है, घोर अंधकार है। तो अंधकार में जो भी काम होगा सब गलत होगा। और जब आपके अंदर में सतोगुण रहेगा तो आप जो है सारा काम सही से होगा। और रजोगुण रहेगा तो बीच का अवस्था होता है। तो भोजन बनाने में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हो जाता है। आपका भोजन बनाते समय पति संग गुस्सा हो, चाहे कुछ हो, तो उस भोजन में आएगा वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। इसीलिए जो है आपको जो है काहे लिए बोला गया है कि नहा करके धो करके प्रभु का नाम लेकर के भजन बनाया करो, भोजन बनाया करो। आजकल की जो है बहुएं आती हैं तो थोड़ा भारी लगता है उनको, आप भेद नहीं बूझ रहे। वो कुछ नहीं समझते, नहीं भोजन तो भोजन ही है, ऐसे बनाने से क्या होगा, वैसे बनाने से क्या होगा। ऐसे बनाने से यही होगा कि तुम्हारे बच्चे और पति खाएंगे तो वैसा ही गुण आएगा उनमें। इसीलिए सभी माताओं से, बहनों से ये प्रार्थना है कि सदगुरु का उपदेश लो और भोजन जब बनाओ तो उसको सात्विक भाव से बनाओ, प्रेम पूर्वक बनाओ। तो आपका पति है, आपका भाई है, आपका बहन है,
आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो जब वो भोजन करेगी तो जा करके लड़ाई नहीं करेगी, आराम से पढ़ करके बढ़िया से विद्वान बन करके आएगी। और भोजन प्रेम पूर्वक जब बनाओगे तो वैसा उसका व्यवहार होगा। और नहीं तो देखो, ये इसका एकदम प्रमाण है ये। तो आपको जो है, और भोजन जो है वो स्त्री में ही होता है ज्यादा गुण जो है। बोला नहीं, आदमी भी शेफ होता है तो बढ़िया बनाता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आदमी कितना भी हो, वह बच्चा जो है पालना बड़ा मुश्किल होता है उसको। देखो, आप भेद बूझ नहीं रहे। जैसे ही मां के गर्भ में बच्चा आता है, मां का अंग अंग जो है उसके लिए सब कुछ तैयार कर लेता है। पुरुष में ये गुण नहीं होता है। आदमी सब कुछ कर लेगा जो है, लेकिन उसका अंग अंग जो है ना, जो है निर्माण नहीं करता है। जननी जो है, इसीलिए स्त्री को महान कहा गया है, क्योंकि भगवान ने उसी के अंदर दिया है गुण ये। जैसे ही मां के गर्भ में बच्चा आता है, उसको कितना चाहिए, उसको कितना क्या क्या सामान चाहिए, वो ऑटोमेटिकली बना करके दे देती है। वो जो है मां जो है अपने बच्चे के लिए वो ऐसे ही उसका सब अंग अंग उसको बना करके दे देता है। बच्चा जो है मां का गर्भ में लैट्रिन नहीं करता, पेशाब नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको उतना ही दिया जाता है। वो मां को पता है, वो भगवान ने ही बनाया है। हर योनि में स्त्री है और पुरुष है, तो वो स्त्री में गुण दिया हुआ है, प्रभु ने परमात्मा का ही दिया हुआ है। वो अलग बात है, कोई आकर के संसार में जो है तो जितना बढ़िया वो बनाएगा वैसा कोई नहीं बना सकता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। उसके बच्चे का जो है पूरा अंदर में विकास हो, उसका शरीर अपने आप बना देता है, उसको कहना नहीं पड़ता है। वो भगवान ने ही ऐसा बनाया हुआ है। तो जितना बढ़िया जो है घर जो है स्त्री का ही होता है, पुरुष का घर नहीं होता है। और घर जो है स्त्री ही संभालती है। एक स्त्री 10 बच्चों को संभाल लेगी, 15 बच्चों को संभाल लेगी। सुभाष चंद्र बोस जो है 9वें 10वें बेटे थे भारत के, जो है जो देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। जो है एक मां जो है 10-12 बच्चों को जो है पाल लेगी, और 101 बच्चों को भी पालने वाली मां है। अरे बोला नहीं, ऐसा कहां है, जो ऐसा कहां है। गांधारी थी, 100 पुत्र थे उसके, और एक लड़की थी, 101 पुत्र को जन्म दिया था। ऐसे ही हम कहीं सत्संग सुना रहे थे, बोला ऐसे ही झूठ साच का कहां से सत्संग सुनाते हैं। जो है 100 का तो हम नहीं सुने थे, जो है 10-11 बच्चे का तो हम सुने। अरे मैं बोला बैठिए बैठिए, आपको मैं बताता हूं। बोला हाँ हाँ बताइए। हम जो है ना 11-12 बच्चा का तो हम सुने हैं, जो है आप बोल रहे हैं 101 जो है कहाँ हुआ, जो है बताइए। अरे मैं बोला थोड़ा शांति से बैठेंगी तब ना। बोला हाँ चलिए बताइए कहाँ है, जो है। अरे मैं बोला माता गांधारी का नाम सुनी है, सतयुग में चलना पड़े जो है बोलेगा।
हाँ हाँ जो है उनके 100 जो है ना पुत्र पैदा हुए थे, एक लड़की भी पैदा हुई थी। तो मैं बोला कि अभी तक तो आप बोले सुना ही नहीं। तो मां के अंदर में वो गुण होता है। 101 बच्चों को पाला उन्होंने, इसीलिए जो है मां का स्थान जो है सर्वोपरि है जो है। तो आप जैसा भोजन बनाओगे वैसा ही आपके बच्चे बनेंगे, आपका पति बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि सुबह उठ करके थोड़ा नहा धो करके प्रभु का भक्ति करके भोजन बनाओ। इसीलिए कहा गया है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। सबसे बड़ा मां का ही हाथ होता है। आप देख लो, किसी भी जीव में देख लो, शेर होगा बस उसको बस जो है ना गर्भ धारण करा दिया, उसके बाद से वो जो है ना बच्चों कितना खाया नहीं पिया उसका काम नहीं होता है। वो शेरनी ही बेचारी जाएगी सब लेकर के आएगी उसके लिए जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को बूझो जो है। इसी शरीर में जो है सारे चीजें हैं जो है। अब जो है ये सब कुछ जो है आपको थोड़ा जड़ संसार का, थोड़ा चेतन संसार का, नहीं तो ये संसार आपको जीने नहीं देगा, हजार प्रश्न खड़ी कर देता है। आप सही जा रहे होगे ऐसा ऐसा बता देगा, तो ये सब जब आपको ज्ञान रहेगा तो उसको आप काट सकते हो, बूझ सकते हो। तो इसी शरीर में जो है, अब इसी शरीर में आ जाओ। इसी शरीर में जो है क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या कह रहे हैं, ए जियारा तू अमर लोकसी पर्य काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी पर्य काल बस आई हो। मान स्वरूपी देवानी रांजना तोहि राख्यो भर माइयो। तोहके सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाख्यो। पाँच पचीसा तीन कापी जड़ा तामे तो को राखी हो। ए जियारा तू अमरा लोकसी पर्य काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजना तोहि राख्यो भर माइयो। तो के सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाख्यो। पाँच पचीसा तीन कापी जड़ा तामी तो को राखी हो। तो इसी शरीर में देखो दूर नहीं जाना है, बस आप उलट जाओ तो पिया के पास पहुंच जाओ। मन को उल्टा कर दो, सूरत में बदल दो तो पिया आपके साथ में है। दूर नहीं जाना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई
ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास, निस दिन सुर तीर काय। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये शरीर है, इसी शरीर के अंदर में मन है, मन के अंदर में जो है सुरति है, और सुरति के अंदर में जो है परमात्मा है। सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। इसी ये जो है शरीर है, शरीर के अंदर में जो है मन है, मन के अंदर में जो है शुद्ध मन है, या सुरति बोल दो, और सुरति का ही जो है अंदर में जो है वो प्रभु है। तो और वो कभी आपको छोड़ नहीं पाएगा। ये बड़ा जो है शरीर है आपका, आप भेद को समझो। आप मान लो किसी कमरे में बैठे होगे, या कहीं पेड़ के नीचे, या कहीं बैठे हो गया, एक कमरा भी आपका घर है, उसके अंदर में ये शरीर बैठा हुआ है, शरीर का अंदर में जो है मन है, मन के अंदर में जो है शुद्ध मन है, उसके अंदर में जो है सुरति है, उसी के अंदर में परमात्मा है। यही तो सारा है। इसी को सदगुरु जो है स्वामी जी लखा देते हैं। इसी के अंदर में सब एक के अंदर में एक छुपा हुआ है। बोला नहीं, वो दिखाई नहीं देता है। अरे बीज को पूछो ना, बरगद के बीज को पूछो, वो बताएगा कि मेरे अंदर में जड़ भी है, मेरे अंदर में इतना बड़ा तना भी है, मेरे ही अंदर में पत्ता भी है, मेरे ही अंदर में फूल भी है, और मेरे ही अंदर में फल भी है। एक बरगद का बीज ले करके और थोड़ा उस पर हाथ पर रख करके देखना, वो बता देगा आपको कि मेरे ही अंदर में सब है। बीज जो है वो बता देगा कि मेरे ही अंदर में है, सब है। वैसे ही जो है आप ही के अंदर में है। लेकिन इसका बोध कब होगा? जब सदगुरु मिलेगा। जब सदगुरु मिलेगा तब जो है आप बोध हो जाएगा। तो घाटी ही में पियवा पहचाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोधो, उलटी लगाव ताण ध्यान। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। अब बाणी जो है बार बार जो है बंद हो रही
बंद होने जा रही है। इसका मतलब हो गया समय हो गया है। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग माल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा। घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरख ताणपुर सपुराना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरख ताणपुर सपुराना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा। घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी काताना। पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी काताना हो। घाटी में पियवा पहचाना, हो शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कबहु न संत बिकाना हो। घटई में पियवा पहचाना, हो शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हरनी, आपका जीवन का यही बड़ा जो है काम है कि प्रभु को जान जाना। और सदगुरु मिला हुआ है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जान चुके हैं, क्योंकि सदगुरु मिला हुआ है उनको। जो चीज जो है सतयुग में लोग नहीं जान पाए, सतयुग में नहीं जान पाए, द्वापर में नहीं जान पाए, त्रेता में नहीं जान पाए, जो रावण नहीं जान पाया, वो आज जो है, मैं पूरा होश हवास में एकदम बोल रहा हूं, वो आज जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है वो जान चुके हैं, लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे उनको, उनको संसार ही नहीं बूझ पाएगा। बेटा बेटी पति पत्नी कोई नहीं बूझ पाता है, लेकिन ऐसे ऐसे वाले भी हंस हंसनी है जो पूर्ण रूप से जानते हैं प्रभु को और हर तरह से जानते हैं, 24 घंटा आनंदित रहते हैं, क्योंकि जो प्रभु में आनंद है कम नहीं होता है, मेरे कहने से नहीं है, पहले से ही है।
और वही सुख जो है पूरा संसार ढूंढ रहा है, उसी को पूरा संसार ढूंढ रहा है। पति में ढूंढ रहा है, पत्नी में ढूंढ रहा है, प्रेमी में ढूंढ रहा है, प्रेमिका में ढूंढ रहा है, कहीं है नहीं वो। तो बोला नहीं, आप ही बता दीजिए कहाँ है। अरे गुरु के चरण में है, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। मैं एकदम खोल खोल करके बता रहा हूँ, होश हवास में बता रहा हूँ, सब कुछ गुरु के चरण में है। गुरु का चरण को जो है पकड़ करके रखो, सब उसी में मिल जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं है। माता लक्ष्मी भी सब आ जाएगी उसी में, गुरु के चरण में ही सारा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आज बूझ जाओ तो ठीक है, या 100 जन्मों बाद बूझना, यही कहा जाएगा। क्या? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाई। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। देखो ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसके भी आगे है। तो बोला नहीं, एक ही बार पूरा काहे नहीं बता देते? अरे बता तो दिया कि गुरु का चरण है, सारा ज्ञान का भंडार जो है सदगुरु का चरण है। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। अब हम सब बढ़ चलते हैं।